Hello everyone, so welcome back to my YouTube videos channel. So in this video we will discuss more about teaching field. So जैसा कि आपको सबको पता है कि अब बोर्ड के एग्जाम्स जो हैं वो ओवर हो चुके हैं, ऑलमोस्ट ओवर हो चुके हैं, कुछ ही सब्जेक्ट्स के बाकी हैं। तो आफ्टर 12th जो बच्चे टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए, और स्पेशली जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। तो डीएलएड ये कोर्स होता है 2 इयर्स का, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इसके बारे में हम बात करेंगे आज। ये आफ्टर 12th आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो और आफ्टर 12th आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जब अब अप्लाई करने का क्या सीन है इसमें कि आपको एंट्रेंस देना होता है। एंट्रेंस देने के बाद मेरिट आती है, एडमिशन होता है। एंट्रेंस कब होता है, कैसे होता है, कब हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसकी एज लिमिट है, क्या क्राइटेरिया है, क्या कौन कौन सी डाइट्स इसमें आती हैं, या क्या कहाँ जाके हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या सोर्स है जहाँ से हम एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज क्वालिफिकेशन। जैसा कि अभी बताया गया, क्वालिफिकेशन आपकी 12th होनी चाहिए, कि आपको 12th क्लियर होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। और जब रिजल्ट आ जाता है, यानी कि एंट्रेंस का भी और आपका 12th का भी, तो आपको अपने बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स को इसमें मेरिट में दिया जाता है, कि आपकी मेरिट जो बनेगी वो बेस्ट 5 सब्जेक्ट से बनेगी। उसमें आप कोई भी एक लैंग्वेज मिनिमम जरूर ऐड करनी होती है आपको उन बेस्ट 5। ओके, तो ये हो गई हमारी क्वालिफिकेशन। अब इसकी एज लिमिट क्या है, कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भाई ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं या फिर आगे अपनी कुछ स्टडीज कर रहे हैं और अब वो मन बना रहे हैं कि हमें डिप्लोमा करना है एलिमेंट्री एजुकेशन में, ताकि हम टीचिंग फील्ड में आ सकें। तो इसकी मैक्सिमम एज है 24 ईयर्स की। अगर आपकी एज 24 ईयर्स से कम है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन के लिए, एंट्रेंस के लिए। और आपकी वही सेम मेरिट जो बनेगी वो 12th के बेसिस पर ही बनेगी। ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, नहीं। आपका सिलेक्शन जो होगा वो एंट्रेंस प्लस 12th के बेसिस पर ही होगा। पर आपकी मैक्सिमम एज 24 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आपकी एज उससे ज्यादा है तो आप इधर रेगुलर में नहीं कर सकते हो, कहीं और से कर सकते हो, बट दिल्ली में डीएलएड आप नहीं कर सकते हो रेगुलर। अब इसका एप्लीकेशन डेट कब होता है, तो जैसा हमने प्रीवियस ईयर्स का देखा है कि अप्रैल एंड तक इसका एप्लीकेशन डेट जो है, मतलब अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन, वो आ जाता है। ठीक है, तो आप अप्रैल एंड तक हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, बट होपफुली अभी आ जाएगा। और एंट्रेंस जो है वो इसका मई एंड तक होता है, और एंट्रेंस का रिजल्ट जो है वो हफ्ते के अंदर अंदर, विद इन अ वीक और 10 डेज के अंदर अंदर वो अनाउंस कर देते हैं। और प्रोसीजर जो है वो फर्स्ट हाफ जून में अप्रोक्स हो जाता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन डेट अप्रैल एंड और एंट्रेंस डेट जो है वो मई एंड तक हो जाता है। ठीक है, अब इसका सिलेबस क्या है वो आपको मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूंगी। जो सिलेबस दिया हुआ है इसमें जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर्स 10 मार्क्स का है। सोशल साइंस में आपकी हिस्ट्री, पोल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स 10 ईच, यानी कि टोटल 40 मार्क्स का है। जनरल साइंस में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बेसिक कंप्यूटर्स, इनको मिला के 40 मार्क्स। मैथ्स में वही है, नंबर एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 मार्क्स। जनरल मेंटल एबिलिटी 30 मार्क्स, जिसमें कि आपका एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दोनों आ जाता है। और इंग्लिश हिंदी 20 मार्क्स, 10 ईच। ये आपका पैटर्न है एंट्रेंस के लिए। और इसका जो लेवल होगा वो 10th तक होगा, यानी कि आपने 10th तक सबने पढ़ा है ये सारे सब्जेक्ट्स, तो उसका 10th तक आप कर सकते हो। बस जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है जो कि 10 मार्क्स का आएगा, उसका लेवल 8th तक होगा। तो आप डिटेल सिलेबस जो है वो आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी, आप वहां पर चेक कर सकते हो। नाउ हाउ टू अप्लाई एंड वेयर टू अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट कर सकते हो जो कि www.scrtdelhiadmission.nic.in, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब कुछ हम इस कोर्स के बारे में देखते हैं कि ये कोर्स एग्जैक्टली है क्या। 2 इयर्स का कोर्स है। ठीक है, इसमें कुछ गवर्नमेंट डाइट्स होती हैं, कुछ प्राइवेट डाइट्स होती हैं दिल्ली के अंदर। हम स्पेसिफिकली यहाँ दिल्ली की बात कर रहे हैं, अदर स्टेट्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो दिल्ली में कुछ गवर्नमेंट डाइट्स है। तो दिल्ली में टोटल 9 डाइट्स हैं, जिसमें 1040 सीट्स हैं। तो और सीट्स का कुछ अलग अलग क्लासिफिकेशन भी है अकॉर्डिंग टू कास्ट। उसके बाद कुछ प्राइवेट डाइट्स हैं, 25 टोटल डाइट्स हैं, जहाँ पे 1900 अप्रॉक्स सीट्स हैं, जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो डीएलएड में। उसके बाद नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, नर्सरी टीचर में भी कुछ सीट्स हैं, उसके लिए आप डिटेल नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हो।
फी स्ट्रक्चर सेम, अगर आपका एडमिशन गवर्नमेंट डाइट में आता है वही सेम मेरिट और एंट्रेंस के बेस पे एडमिशन होगा। तो गवर्नमेंट डाइट में अगर आपका एडमिशन होता है तो 10,000 पर एनम कुछ फीस रहेगी इसकी। वहीं अगर हम प्राइवेट डाइट में बात करें तो वहां पर 37,000 पर एनम, यानी कि एक साल की 37,000, और गवर्नमेंट डाइट में 10,000, 10,000 फीस हो। तो अप्रोक्स आपका कोर्स वहां पे 20,000 में हो जाता है, तो वहां पे आपके अप्रोक्स 1 लाख तक लगते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन है। प्लस रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, अगर आपने दिल्ली से अपना 12th कंप्लीट किया है तब आपकी रिजर्वेशन जो सीट्स है वो 85%, यानी कि टोटल सीट्स जो मान लो 100 सीट्स हैं तो 85 सीट्स जिन्होंने दिल्ली से 12th कंप्लीट करी है उनके लिए फिक्स्ड है, और 15% सीट्स जो है वो अदर स्टेट से जिन्होंने 12th कंप्लीट करी है उनके लिए है। तो ये, अब हम एंट्रेंस की प्रिपरेशन कैसे करें, तो यूट्यूब पे जो मैंने सर्च किया है वो एक मैं आपको चैनल बता सकती हूँ, मनु राठी करके मैम है, वो काफी अच्छे से इसकी उन्होंने पूरा निकाला हुआ है, उधर आप चेकआउट कर सकते हो। उनका बैच अगर आप लेना चाहो, ये कोई प्रमोशन नहीं है बट हाँ मैंने सर्च किया है तो मुझे अच्छा लगा है जिस तरीके से वो करा रहे हैं। प्लस बुक जो है वो आप आर गुप्ता और किरण पब्लिकेशन, इनकी आप सर्च कर सकते हो, इनकी बुक्स को आप रेफर कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। और बाकी एनसीईआरटी तो आप पढ़कर ही आए हो, आपको 2 साल ही हुए अगर आपने अभी 12th कंप्लीट करी है तो उससे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अभी आपके पास अप्रोक्स 1 मंथ, 1.5 मंथ है अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करने का, और आप बोर्ड के एग्जाम भी आपके हो चुके हैं। तो एंट्रेंस के लिए आप डीएलएड एंट्रेंस दिल्ली डाइट्स के लिए अगर कोई भी टीचिंग फील्ड में आना चाहता है वो आप प्रिपेयर कर सकते हो इसके लिए, और अपनी जो फ्यूचर है वो टीचिंग फील्ड में बना सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। टिल देन आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए और अपनी प्रिपरेशन करिए। थैंक यू।